उसको यहाँ पटका गया है जिससे उसको काफी चोट आई है। यहाँ ब्लड है और वो अभी आपको दाग दिख रहे होंगे, खून के दाग आपको, और तड़पता हुआ देखिए कितना हाथ पैर उसने मारा होगा, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही होगी उस पति से लेकिन एक मासूम सा बच्चा, उस रात उसको ये भी पता था कि उसकी माँ की हत्या हो रही है, लेकिन बेबस बच्चा वो देखता ही रह गया। यहाँ से घुसा है वो लोग, यहाँ से घुस गया। हाँ जी, यहाँ से घुस के तब जाकर मेरी बेटी को हत्या करा है। एक कमरे में बंद करके डर से रहती थी ताकि वो बच पाए। प्यार से बाबू सोना करके कुंडी खोलवाया, कुंडी खोलते उसको रस्सी में लपेट सपेट के उधर लेके मार दिया। खा के जा रही हूँ सोने, अंतिम बात 10 बजे रात में हुई। और आपकी बात उस वक्त हो रही थी जिस समय ये मछली बना करके वो बच्चों को अपने खाने के लिए बनाई थी। जी 10 बजे तक बात हुई थी। पति था, बोली मेरा पति है, प्यार से बोल रहा है। खोलते लपेट लिया रस्सी में, प्लास्टिक के रस्सी में। एक तरफ बूढ़ा खींच रहा था, मेरा बच्चा बता रहा है, एक तरफ बुढ़िया खींच रहा था, बेटा खींच रहा था। जब पैर छटपटाने लगा तो पैर को जड़प के उसकी माँ मंजू देवी, वो कहाँ है? वो दोनों भागा हुआ गाँव में है। हाँ। गाँव में छुपा हुआ है। पैसा दूंगा मार रहा था उस टाइम, वो देख रहा था, रोने के लिए वो करा चुप, पैसा दूंगा, बच्चा है, पैसे के लालच में चुप रहा, देखता गया। बच्चे को न्याय मिले, मेरे बेटी को आत्मा के शांति मिले, जो उस लड़के को फांसी पर जाए। तो बच्चा के लिए पकड़ा, सुतल बच्चा को रोड पे पूरा रात 27 को बिताया, तो 27 को बच गया। 28 को हमको पूरा दिन, उससे पूरा दिन फोन पे बात करती रही, हमको पूरा हादसा ऊपर उड़ गया। मेरे बेटी को मार देता, रात को बच। एक पति से सुख नहीं मिलता, माँ बाप को बात बूझ के भीख मांग के रोड पे खा लेना, लेकिन कोई लव बोले जो हम सच्चा प्यार करते, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई आदमी को बातों में नहीं। ये वो रूम है जहाँ अंजलि रहा करती थी, और ये वो बेड है, आपको दिखाऊं मैं। और अंजलि की माँ ने इस घर को बनाने में 2 लाख रुपए भी दिए थे ताकि उनकी जो बेटी है वो सही से रह पाए, और दामाद जो है वो अब उसकी बेटी को यातना न दे। ये वो बेड है, और इसी पंखे पे लटका दिया था क्या? नहीं, पंखे पे नहीं लटकाया था, गलत। जैसे कुंडी खोले वो भागा हुआ था दिन। अच्छा, जैसे कुंडी खोले रस्सी में लपेट के पकड़ के उस रूम में मारा गया। अच्छा, रस्सी से लपेट के प्लास्टिक के रस्सी से, थाने में रस्सी ले गया। हाँ, मार के एकदम उसकी अच्छा, माँ। ये सीमेंट है आपके हाथ? ये सीमेंट उसी दिन बोला, मम्मी ये मेरे को मोकली जाम करना। जिस दिन उसको लग रहा था कि उसकी हत्या हो जाएगी, उसी दिन रात में हो गई हत्या। तो आपको फोन किया? जो मम्मी सीमेंट लेना है, पैसा दे। मैं बोले जा बेटा ले, मैं पैसा कर दूंगी। मैं 500 रुपया पेटीएम कर दी, जो लेना है बेटा ले लियो। 500 रुपया मैं करी 28 तारीख के शाम को। और ये सीमेंट है, ये बंद करने, क्योंकि ये इधर से हटा के कहीं घुस हाथ से कुंडी न खोल ले। अच्छा। प्यार से बाबू सोना करके कुंडी खोलवाया, कुंडी खोलते उसको रस्सी में लपेट सपेट के उधर लेके मार दिया। देखिए, ये वो घर है, अपने एक बच्चे के साथ वो सो रही थी उस वक्त। प्यार से जो कुंदन सा है, उसकी माँ, उसके पिता और एक लोग का नाम ले रही है, वो ये लोग प्यार से कुंडी खुलवाते हैं, और कुंडी खुलवा करके गले में रस्सी, इनका कहना है कि गले में रस्सी बांधते हुए, चूँकि एक चश्मदीद उसका एक बच्चा है जो वो बताता हुआ नज़र भी आता है। और पहले के दिया हुआ मेरा जेवर था, जेवर लेके फरार है। जेवर लेके फरार है। इसमें इसका चाबी भी यही जल्दीबाजी में गिर गया, तो चाबी मिला, जेवर नहीं है। पूरा सामान हम उसको बेटी के साथ फेंक दिए। ये सारा सामान उसी का दिया हुआ है, मतलब आपने दिया है जी, कि मेरी बेटी खुश रहे। ये आप देख सकते हैं कि अलमीरा है, ये फ्रिज है, ये पलंग है, ये इसलिए दिया गया है ताकि इनकी बेटी यहाँ ससुराल में खुश रह पाए। लेकिन दरिंदा पति वो किस तरीके से खाने में जहर भी मिला देती थी ना, इसलिए बाहर नहीं बनाती थी, यहीं बनाती खाती थी, यहीं पे बनाती थी, यहीं खाती थी। एक बेबस महिला। देखिए 50 रुपया के 200 रुपए किलो। मम्मी चिलवा मछली लूंगी, पैसा दे।
चिलवा मछली हमने 50 के दिलाई, 1 पाव लाई थी, बैगन डाल के बनाई हूँ मम्मी, खा के जा रही हूँ सोने। अंतिम बात 10 बजे रात में हुई। और आपकी बात उस वक्त हो रही थी जिस समय ये मछली बना करके वो बच्चों को अपने खाने के लिए बनाई थी? जी 10 बजे तक बात हुई थी। और मछली ऐसी हमने पैसा दिया था बच्चे आप को। पैसे देते थे ताकि वो किसी से मांगे नहीं? जी ये अंजलि की कहानी है, अब ये कहानी बन के रह गई। प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगी कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो ताकि समाज सुरक्षित हो पाए, समाज में संतुलन बनाए रखे। ऐसे इंसान जिसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की, ये वो घर है। और बताती है कि यहाँ देखिए अभी भी पैर के निशान हैं। ये निशान देखिए ये किनके हैं? अंजलि उस वक़्त यहाँ पर तड़प रही होगी और तड़प रही होगी, यहाँ ला करके उसे मारा गया है। ये देखिए ये आप उसको यहाँ पटका गया है जिससे उसको काफ़ी चोट आई है और यहाँ ब्लड है और वो अभी आपको दाग दिख रहे होंगे, खून के दाग आपको यहाँ पर महसूस हो रहा होगा। हाँ, और तड़पता हुआ देखिए कितना हाथ पैर उसने मारा होगा, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही होगी उस पति से जिस पति ने उसको कभी प्यार किया था, जिस पति ने उसको इस तरीके से यातना दी, जिस पति ने उसके साथ एक गंदा मजाक किया, उसके परिवार, उसके बच्चे से उसको दूर किया और फिर पत्नी बनाकर इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बिहार वैशाली की घटना है। कई सालों से वो न्याय के लिए दर की ठोकर खा रही थी, कह रही थी कि मुझे मार दिया जाएगा, मेरा पति, मेरा सास ससुर जो है वो मिले हुए हैं, एक कमरे में बंद करके डर से रहती थी ताकि वो बच पाए। लेकिन एक मासूम सा बच्चा, उस रात उसको ये भी पता था कि उसकी माँ की हत्या हो रही है, लेकिन बेबस बच्चा वो देखता ही रह गया, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि छोटे छोटे हाथ और से वो क्या करेगा। समझने की ज़रूरत है हम कहाँ हैं। 4 दिन वो देखता रहा, बोला जय पैसा दूंगा, मार रहा था उस टाइम, वो देख रहा था, रोने के लिए वो करा चुप, पैसा दूंगा, बच्चा है, पैसे के लालच में चुप रहा, देखता गया। अच्छा, बच्चा था वो समझ नहीं पाया कि उसके माँ के साथ क्या हुआ। मार रहा था उसको पता था, लेकिन वो पैसे के लालच में रात था, बच्चा बाहर कैसे निकलता, बंद था दरवाजे। क्या चाहती है सरकार से, क्या चाहती है प्रशासन से कि ऐसे कौन कौन अभी गिरफ्तार हुए हैं ये बताइए। हुआ है, वो खुद सरेंडर हुआ है, यहाँ से घुसा है, वो लोग यहाँ से घुसा है, ये गेट बंद थी, यहाँ से घुसा है। अच्छा, ये गेट बंद था, यहाँ से घुसा है, वो लोग यहाँ से घुस गया। हाँ जी, यहाँ से घुस के तब जाकर मेरी बेटी को हत्या करा है। प्यार से बाबू घर खोलो सोना, मैं आ गया हूँ। पति था, बोली मेरा पति है, प्यार से बोल रहा है, खोलते लपेट लिया रस्सी में, प्लास्टिक के रस्सी में। एक तरफ बूढ़ा खींच रहा था, मेरा बच्चा बता रहा है, एक तरफ बुढ़िया खींच रहा था, बेटा खींच रहा था। जब पैर छटपटाने लगा तो पैर को चाप के उसकी माँ मंजू देवी, वो कहाँ है? वो दोनों भागा हुआ गाँव में है। हाँ। गाँव में छुपा हुआ है, मंजू देवी गुलाबी सा गाँव में छुपा हुआ है, लेकिन 4 दिन लहाज सर रहा है, नहीं आया, नहीं तो क्या चाहती है? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आप यहीं रहेंगे? इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ अभी नहीं रहेंगे, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम सरकार से गुहार पूरी लगाएंगे, जो बच्चे को न्याय मिले, मेरे बेटी को आत्मा के शांति मिले, जो उस लड़के को फांसी पर जाए, फांसी पे जाए, फांसी सजा। क्या संदेश देगी लोगों को कि अगर एक पति से सुख नहीं मिलता है तो क्या दूसरे पति से सुख मिलेगा? एक पति से सुख नहीं मिलता। माँ बाप को बात बूझ के भीख मांग के रोड पे खा लेना, लेकिन कोई लव बोले जो हम सच्चा प्यार करते, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई आदमी को बातों में नहीं। जो अपना पति जो होता है, जैसा होता है, वो जो प्यार देगा, अपना माँ बाप जो प्यार देगा, वो पराये कोई नहीं देगा। वो जिस्म के वो रहता है, हवस बुता के मार देता है।
जिस्म का भूखा होता है, भूखा बस वो होता प्यार का सपना दिखाता है कि हम तुमसे, तुम्हारे पति से ज्यादा प्यार करते हैं। बड़े शायद बड़े अंजलि सपना मेरे बेटी को दिखाया था। मैं खुद सुनती थी, कभी कभी बात होती थी, दिल्ली जाती थी जब इसके घर में नहीं आया था। बाबू सोना कुछ भी होगा मैं तुम्हें रखूँगा, उसको डिवोर्स दे देना, मैं रखूँगा। वो खुद लेके भी आया था। पहला तो शादी से पहले तो भाई के शादी में लेके आया था, सबको पता है। उसके बाद वो लेके दोबारा से आया और फिर हमारा बेटी को गंजन करना, मारना, पीटना। तब जाकर मेरे बेटी आवाज़ उठाते पुलिस केस, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। 23 मार्च को तारीख था। अच्छा, जो कोर्ट में केस चल रहा था, जेल भी गया आपका दामाद, तो उस वक्त फिर वो जेल से निकला कैसे? हमारी बेटी गई थी दिल्ली, मैं बुलाई थी दिल्ली उसको, तो वहाँ 2-3 महीना मैं बोली बेटी यहीं काम धाम खोज देती हूँ, यहीं काम धाम कर, यहीं रह। तो उसको ना काम मैंने कहीं दिला दिया था, तो 2-3 महीना वो रही, काम कर रही थी, रह रही थी। इतने में यहाँ वो सामने है एक नवल जी है, वो सपोर्ट हमको बहुत किए, हमारे बेटी को हमको बहुत सपोर्ट किए हैं। तो उन्होंने बताया जो कुंदन जेल से निकल गया है, अथी भर के पैसा अथी करके निकल गया है, करवा लिया है, बेल करवा लिया है। तो हमारे बेटी वहाँ से भागल, भूखा प्यासा सुनते भाग के आ गई। जो जेल से निकल गया, अब मैं जा रही हूँ, सब वहाँ के कारोबारों छोड़ छाड़ के। मतलब इस तरह पागल थी प्यार में, पागल थे कि उसको छोड़ के उसको कोई दुनिया दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा था इसके सिवा। उस दिन 27 को रात में मारने के लिए सब जुटा हुआ था, ससुर, पति, सास। उसको पता चला, इशारा से ऐसे समझ लिया, देख लिया, जब नहीं मार पाया, बाप बेटे में इशारा हो रहा था, तो बच्चा के लिए पकड़ा, सुतल बच्चा को रोड पे पूरा रात 27 को बिताया, तो 27 को बच गया। 28 को हमको पूरा दिन, उससे पूरा दिन फ़ोन पे बात करती रही, हमको पूरा हादसा ऊपर उड़ गया। मेरे बेटी को मार देता, रात को बच गई, बच गई। मैं बोली बेटी बच गई तू रात, अब उस घर में नहीं सोना, आ तो अभी के अभी दिल्ली के गाड़ी में बैठ जा, नहीं तो तू मौसी का ताजपुर में मौसी है वहाँ चली जा। नहीं मम्मी 10 तारीख को डेट है कोर्ट में, मैं अभी नहीं आऊँगी। बस 10 तारीख की डेट है, मैं अभी नहीं आऊँगी, और ये वक्त उसका वो आखिरी शब्द होगा। और आज अंजलि जो है वो इस दुनिया में नहीं है। 3 मासूम बच्चे हैं जिन्हें वो छोड़ के गई है, और किसके सहारे गई हैं समझ सकते हैं। भला है बुरा है जैसा भी है, और मेरा पति मेरा देवता है, ये कहानी तो आपने बरसों से महिलाओं के लिए फिट बैठती है। उसी पति ने उसका गला दबाया, और आज 3 बच्चे इनके सहारे अब छोड़ के गई है। जाहिर सी बात है, बहुत निर्मम घटना है ये, और इस घटना की निंदा जितनी भी की जाए वो कम ही है। ये समाज है, सिर्फ मुख दर्शक है। इस समाज को भी मैं दिखाना चाहूँगी, सिर्फ देखने के लिए कोई मरता है या शादी होती है तो बहुत सारी भीड़ होती है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई सामने आकर के मदद करे। काश अगर इन्होंने मदद की होती तो आज अंजलि जिंदा होती, काश इन्होंने आवाज़ उठाई होती तो आज अंजलि जिंदा होती। क्योंकि जब आप और समाज सिर्फ मुख दर्शक बनकर देखेगा तो घटनाएं इसी तरीके से होगी। जो आज इस घर को देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आगे से देखिए, आलीशान घर बनाने की एक कोशिश होगी। ये घर है, शायद उस लड़की को भी लगा होगा कि मुझे तो सपनों का राजकुमार मिला और ये घर है, ये घर में हम रानी बन के रहेंगे। लेकिन ये रानी वाले शब्द है ना, ये किताबों में रह जाती है। ये एक घर है, इसको घर मत समझिए। अब ये कहीं ना कहीं कब्रगाह हो गया। उस अंजलि जिसको यहाँ लाया गया पत्नी बनाकर, और उसी की यहाँ हत्या कर दी गई। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अब प्रशासन से उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी आरोपी हैं उन्हें सज़ा होनी चाहिए, ताकि समाज जो है इस तरीके की घटना को कभी देखना नहीं चाहता। हमारे न्यूज़ को आप देखना ना भूलें और इस घटना की प्रतिक्रिया देना ना भूलें, ताकि ये जो निर्मम घटना है, ये जो निर्मम हत्या है, ये हत्या अपने आप में जघन्य अपराध है।
फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।